बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन के बारे में कुछ अहम मालूमात आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन क्या चीज़ है। देखें, ब्लड प्रेशर इंसान के जिस्म में दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, अगर आपने ब्लड प्रेशर को समझना है तो आपको हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल को समझना होगा। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, इस तरफ है जो हमारे हार्ट का, तो ये वाला जो इस तरफ है ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। देखिए, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं और 4 वाल्व्स हैं। तो जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें जो लेफ़्ट साइड पे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसमें हमारा जो जहाँ से हमारा जो हार्ट है वो पल्स देता है ब्लड को और आगे भेजता है, तो वहाँ से हमारा ब्लड प्रेशर शुरू होता है। देखें, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, नंबर 1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो ये हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है और इसकी जो एवरेज हमने लगाई हुई है ये 120 mmHg है। देखिए, mmHg का मतलब होता है कि हर चीज़ का जैसे हवा का एक दबाव होता है और एक पाइप के अंदर जो फोर्स, फिज़िक्स का एक लफ्ज़ है फोर्स, जो फोर्स बह रही होती है, आप इसको प्रेशर भी कह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जो फोर्स बह रही होती है तो उसको हम उसका जो पाइप का एरिया होता है, जो उसके किनारे होते हैं वो एरिया कहलाएगा, और जो उसके अंदर एक फोर्स बह रही होती है उसको हम प्रेशर का नाम भी दे सकते हैं। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये हमारा 120 mmHg का होता है। ये mmHg का मतलब है एक प्रेशर का, एक ब्लड का दबाव है जो ये उसको कहा जाता है। तो इसके बाद ये जो हमारा हार्ट है इसके साथ एक बहुत बड़ा पाइप है, उसका नाम है एवर्टा। जो हमारे हार्ट लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ है इसका नाम है एवर्टा। ये आम पाइप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम पाइप जो है वो इलास्टिसिटी नहीं रखता, वो एक लचकदार नहीं होता, वो एक मज़बूत पाइप होता है, लेकिन ये पाइप कुछ उससे डिफरेंट है। तो इस पाइप के अंदर अगर ज़्यादा फोर्स के साथ हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल पल्स देकर ज़्यादा फोर्स के साथ इसके अंदर ब्लड को भेजेगा तो ये अपने आप को पल्स देकर अपने आप को बड़ा कर लेगा। अगर कम फोर्स में आएगा तो ये अपने आप को कम कर लेगा। तो इसके बाद ये जो एवर्टा है अब इसमें आ जाएगा। देखिए, एवर्टा और हार्ट के दरम्यान में एक वाल्व है। उस वाल्व का जो है वो पहले बंद होगा। तो जब ज़्यादा फोर्स के साथ आएगा ब्लड उसमें तो वो वाल्व अपने आप को पल्स देकर, वो भी एक रबड़ की तरह है, वो अपने आप को पल्स देकर बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा, तो उससे ब्लड फ्लो करेगा ज़्यादा फोर्स के साथ, तो आगे एवर्टा में आ जाएगा। लेकिन जब एवर्टा में आ जाएगा उस वक़्त भी उसकी जो एवरेज है वो 120 होगी। देखिए, 120 इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने एवरेज लगाई हुई है। इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, 125 130 भी हो सकता है। हर बंदे का मुख्तलिफ एज के हिसाब से भी होता है। तो इसके बाद वो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये आ जाएगा एवर्टा के आगे। अभी वहाँ तक भी 120 ही इसकी एवरेज होगी, इसकी जो प्रेशर है वो 120 ही होगा। तो इसके बाद जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये डिपेंड करेगा हमारे कार्डियक आउटपुट के ऊपर। अगर कार्डियक आउटपुट चाहे तो इसको बढ़ा सकता है और अगर ना चाहे तो नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जो कार्डियक आउटपुट है ये हमारे हार्ट के पल्स पे डिपेंड करता है कि जो हमारा हार्ट है
वो 1 मिनट में अगर ज़्यादा ब्लड को पल्स देगा तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर कम पल्स देगा तो कम हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे हार्ट जो है इसका साइज़ है हमारी एक मुट्ठी की तरह है। ये हमारी जो एक मुट्ठी है, ये हर बंदे के ऐसे करके ये हमारे हार्ट का साइज़ है। हम देखें हमारा हार्ट है जो 1 मिनट में वो 72 बार अपने खून को पल्स ब्लड को पल्स देता है 1 मिनट में 72 बार। तो अगर 1 मिनट में ज़्यादा पल्स देगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाएगा। तो इसके बाद रही बात डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। देखें जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 mmHg एवरेज है उसकी, और ये इसका ताल्लुक कतान कार्डिक आउटपुट के साथ नहीं है। इसका ताल्लुक जो एवर्टा है उसके आगे जो शाखें हैं, आगे एवर्टा के आगे मुख्तलिफ़ किस्म की शाखें हैं, उनका नाम है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, उनका नाम है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस चाहें तो बढ़ा सकती हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, अगर ना चाहें तो नहीं बढ़ा सकती। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद ये जो है ब्लड प्रेशर का ब्लड प्रेशर का जो मैंने आपको बताया ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो है वो है हाइपरटेंशन। देखिए हाइपरटेंशन जो है ये आम तौर पे अगर एक बंदे को थोड़ा सा भी गुस्सा आता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तो उसका कोई मसला नहीं है। अगर मुकम्मल 1-2 माह से उसका ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, वो 180 आती है, 150, 160, 170 अगर आती है मुकम्मल, तो वो हाइपरटेंशन का मरीज़ होगा, तो उसको इलाज करवाने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।